हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस कंगुआ डे 1 कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि आज डे नंबर 1 पर ऑक्यूपेंसी कैसी चलती रही, नॉर्थ में कैसा रिस्पांस देखने में मिल रहा है और टोटल कलेक्शन अब तक कितनी हो चुकी है, सब कुछ आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं विच इज द डायनामिक्स ऑफ बॉक्स ऑफिस। देखो यार, बॉक्स ऑफिस एक ऐसी चीज है जहां से हमारे को वर्डिक्ट ऑफ अ फिल्म पता लग जाता है कि एक्चुअली क्या कुछ हो रहा है, फिल्म को कैसा रिस्पांस देखने में मिल रहा है। जब हम ओपनिंग वीकेंड की बात करते हैं तो उस टाइम पर ही फिल्में यूजुअली अपने बजट को रिकवर कर जाती हैं, ऑलमोस्ट रिकवर कर जाती हैं अगर बिग बजट मूवीज हैं तो। और साथ साथ में अगर ऐसी फिल्में हैं जिनका मिक्स्ड काइंड ऑफ रिएक्शन आता है तो भाई उनको लिटरली अपने कंटेंट को प्रूव करना पड़ता है आगे चल के कलेक्शन उठाने के लिए। अभी कंगुआ के केस में मैं बताती हूँ क्या हुआ कि कंगुआ के केस में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज, बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। एंड एज एन ऑडियंस, न्यूट्रल ऑडियंस, आई वुड से दैट आपकी चॉइस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम द रिव्यूअर्स चॉइस। कोई रिव्यूअर किसी फिल्म के बारे में क्या बता रहे हैं आपको फिल्म देख करके पता लगता है। और कितने सारे केसेस में हमने देखा है कि जब फिल्में ओटीटी पर आ जाती हैं देन वी रियलाइज कि यार ये रिव्यूअर जो बात कर रहे थे वैसी फिल्म तो है ही नहीं, ये फिल्म तो देखने के लायक है, ये फिल्म तो अच्छी फिल्म है। देन वी डू दैट एंड this is where I say that you have to draw a line between what you are choosing versus what they are saying and आपको कितना carried away होना है। मेरे रिव्यू में भी मैंने आपको सुबह बताया है कि do not get carried away. If you feel that Kangua is your kind of a movie, go and watch it irrespective of the review. And if you feel कि नहीं, आपको थोड़ा रुकना है, आपको देखना है, आसपास के फैमिली फ्रेंड्स का रिएक्शन देखना है, तो आपकी सब्जेक्टिव चॉइस है। लेकिन बॉक्स ऑफिस इधर इस वक्त पर मुझे बहुत ही अच्छे इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि हम ऑक्यूपेंसीज की जब बात करते हैं तो भाई ऑक्यूपेंसीज तमिल की बात करूंगी, तमिल 2D में मॉर्निंग शोज 35% एंड आफ्टरनून 33.1% की ऑक्यूपेंसी ऑन अ वीक डे। दिस इज अ प्रॉपर वीक डे है। आज मैंने माना आज चिल्ड्रंस डे है, लेकिन ऑफिसेज में छुट्टी नहीं होती है, यहाँ पर छुट्टी नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेंसी की, बहुत ही शानदार ऑक्यूपेंसी है। ये तमिल 2D की ऑक्यूपेंसी थी। 3D में भी मैं नंबर आपको बताऊंगी। पहले जरा हिंदी को कवर कर लेते हैं, हिंदी में क्या चल रहा है। देखो यार, हिंदी में ना मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन फिर भी मॉर्निंग शोज 8%, आफ्टरनून 11.6% इन हिंदी 2D आया है। ये मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि बहुत जो लोग सिर्फ फिल्में फॉलो करते हैं वो दोज हु आर मूवी बफ्स, दे विल नो अबाउट कंगुआ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतना आसपास का शोर मचा हुआ है ना कि हम कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों का कंटेंट भूल जाते हैं, इनका नाम भूल जाते हैं। देन वी रियलाइज अच्छा जब छुट्टियां आएंगी, अभी वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, इस टाइम पर हम जाकर के फिल्म देख लेंगे। सो आई एम नॉट लाइक वरीड अबाउट द ऑक्यूपेंसी और द नंबर्स इन हिंदी, दे आर गोइंग टू पिक अप ड्यूरिंग द वीकेंड। बट बहुत अच्छी चीज देखकर ये लग रही है कि तमिल 3D लैंग्वेज से मॉर्निंग शोज 45.45%, आफ्टरनून 43.35% की ऑक्यूपेंसी है। अभी इवनिंग का यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुए हैं, लेकिन नंबर जरूर अपडेट हो गया है, विच इज एज ऑफ नाउ 14.08 करोड़। 14.08 करोड़ का कलेक्शन अभी डे 1 पे हो चुका है। शाम का ऐड नहीं हुआ है, रात का भी ऐड होगा। तो क्या ये सब एडअप होने के बाद क्या हम मान सकते हैं कि अभी जो नंबर आया उससे डबल नंबर आ जाएगा? क्या हम मान सकते हैं कि 30 करोड़ का डे 1 उठा सकती है इंडिया नेट में या नहीं? That's a question. Like I said, that it is dynamic, and right now we are seeing a lot of negative reviews against Kangua, which is very surprising. But everybody has their own opinion, so I would not say that किसी का सही किसी का गलत है। लेकिन मैं यहाँ पे इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पहले से पता होता है, जैसे कि पुष्पा की बात हो गई या कल्कि की बात हो गई, या फॉर दैट मैटर कोई और तमिल फिल्म की अगर मैं बात उठा लूं तो अमरन जैसे थी अभी। तो ये जो फिल्में हैं ना, इनका क्या होता है कि ऑडियंस को पहले से पता होता है कि ये फिल्म आ रही है, ये फिल्म हमको देखनी है और ये तो हमें देखने जानी ही जानी है। तो उससे कलेक्शंस जो है ना वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होती, डे 1 पे अच्छी कलेक्शन उठती है। लेकिन जब हम कंगुआ जैसे फिल्म की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि रिव्यूज पे सब कुछ डिपेंड करता है भाई। आज की डेट में रिव्यू मतलब फिल्म का एक्टिंग कैसी है या कहानी कैसी, उससे कोई मतलब नहीं है, रिव्यू देखते हैं लोग। और अभी आप मानोगे नहीं, इस वक्त पे 2 ट्रेंड्स चल रहे हैं कंगुआ के, विच इज वन इज कंगुआ ब्लॉकबस्टर एंड अदर इज कंगुआ डिजास्टर। ये दोनों ही ट्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर नीचे चल रहे हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि अगर दोनों में से एक ट्रेंड भी सही होता तो केवल वही ट्रेंड चल रहा होता। यहाँ पे दोनों चल रहे हैं, विच मीन्स दैट इट्स अ मिक्स्ड रिएक्शन। नाउ व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स, डे 1 कलेक्शंस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डे 1 का नंबर हो सकता है 27 से 28 से 30 करोड़ के आसपास तक पहुंच जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्ड ऑफ माउथ। एंड आफ्टर दैट कल छुट्टी है गुरु पूर्णिमा की, उसके बाद सैटरडे और संडे, तो एक लॉन्ग वीकेंड हमारे सामने खड़ा हुआ है। लॉन्ग वीकेंड का एक और ड्रॉबैक भी होता है, पीपल प्लान हॉलीडेज।
तो कहीं घूमने चले गए, कुछ और हो गया, तो फिल्में मिस हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग वीकेंड्स हैं उनमें फिल्मों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है। कंगुआ की बात करेंगे अगर, तो कंगुआ का बजट ज्यादा है, कंगुआ को ज्यादा कलेक्शन चाहिए सस्टेन एंड सर्वाइव करने के लिए, और मुझे लगता है पुष्पा से पहले पहले जितना कलेक्शन कर लेगी, उसके बाद पुष्पा ही आने वाली है, और पुष्पा का मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्रेज कैसा है। ओवरऑल आई वुड से दैट इट्स अ डिसेंट स्टार्ट फॉर दिस फिल्म। आगे चल के देखते हैं, ट्रैक करते रहेंगे, आगे चल के देखेंगे क्या होगा, नंबर्स कहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन आप बताओ, अगर आपने कंगुआ देखी है, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑफ इट? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक शिट।